नेक्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे हमारा 12th चैप्टर अग्निकर्म विधि अध्याय। ठीक, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं श्लोक नंबर 3 पे, क्षाराद अग्निगरीयान क्रियासु। ठीक है, क्षार की अपेक्षा क्या कही गई है, अग्नि उत्तम मानी गई है। तद दग्धानाम रोगाणाम अपुनर्भव, क्यों, क्योंकि रोगों का क्या होता है, पुनर्भव नहीं होता, दोबारा से वो नहीं होते, जो कि भैषज शस्त्र क्षारे असाध्यम, जो कि भैषज शस्त्र क्षार के प्रयोग से ठीक नहीं होते, वो अग्नि से जल जाने से दोबारा से उत्पन्न नहीं होते, यानी कि ठीक हो जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास देखो क्या है। अब दहन उपकरण यहाँ पे बोले हैं, जलाएंगे, अग्नि दग्ध करेंगे तो किस किस चीज से करेंगे, दहन उपकरण यहाँ बताए हैं, पिपली, अजाशकृत, गोदंत, शलाका, जाम्बू औष्ठ, इतर लोहा, शौद्र, गुड़, स्नेह, है ना, ये सब क्या है हमारे, ये दहन उपकरण है। अब इसमें से कौन सा वाला कौन से डिग्री का बर्न करेगा वो यहाँ पे बताया है। पिपली, अजाशकृत, गोदंत, शलाका, ये क्या करती हैं, त्वकगत दग्ध करने के लिए यूज करते हैं हम इसे। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, जाम्बोष्ठ इतर लोहा, है ना, जाम्बोष्ठ है और बाकी जो लौह है वो मांसगत रोगों में दहन करने के काम आते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो है क्षौद्र, गुड़, स्नेह, ये किसका दहन करने के काम आती हैं, सिरा स्नायु संधिगत रोगों में ये दहन करने के इस्तेमाल आती हैं। तो 3 कंडीशन बता दी इन्होंने, पिपली, अजा, शकृत, गोदंत, शलाका, ये किसके लिए यूज कर रहे हैं, हम त्वक दग्ध के लिए यूज कर रहे हैं। जाम्बू औष्ठ इतर लोहा किसके लिए यूज कर रहे हैं, मांसगत रोगों के लिए यूज कर रहे हैं। क्षौद्र, गुड़, स्नेहा किसके लिए यूज कर रहे हैं, सिरा स्नायु अस्थि संधिगत रोगों में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, शर से ग्रंथि विसर्ग का दाह करते हैं। ठीक, ये इन्होंने कहा है। और वाग्भट ने क्या कहा है, पीचुवर्ती, सूर्यकांत, मोम, इनको भी दहन उपकरण में लिया है। ठीक, आगे देखो क्या कह रहे हैं, तत्र अग्निकर्म सर्व ऋतुषु, कि सभी ऋतुओं में अग्निकर्म कर सकते हैं। कुर्याद अन्यत्र, कौन सी ऋतु को छोड़कर, शरद ग्रीष्माभ्याम, है ना, शरद और ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर हम सभी ऋतुओं में क्या कर सकते हैं, अग्निकर्म कर सकते हैं। ठीक है, ये ऋतुएं कैसी है, यहाँ पे पित्त बढ़ा रहता है ना, और ग्रीष्म ऋतु में क्या है, उष्ण बहुत रहता है, तो इसलिए यहाँ पे हमें अग्निकर्म नहीं करना है। इन 2 ऋतुओं को छोड़ के बाकी ऋतुओं में हम अग्निकर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर कोटेशन में देखिए क्या कह रहे हैं, सर्व व्याधि ऋतुषु च पिच्छलन्नम भुक्तवतः कर्म कुर्वीत, अग्निकर्म कराना है तो कैसा हमें अन्न देना है, पिच्छल अन्न देना है, एक्सेप्ट अश्मरी, भगंदर, अर्श, मुख रोग, है ना, क्यों क्यों इसमें नहीं देना है पिच्छलन, क्योंकि ये अभुक्तवत इसमें बिना कुछ खिलाए रोगी को हमें अग्निकर्म कराना है। ये हमने पहले भी कंडीशन देखी थी शस्त्र कर्म में। ठीक है, शस्त्र कर्म में हम क्या दे रहे थे, लघु अन्न दे रहे थे, वहां पे हमने क्या कहा था, अर्शमेरी, भगंदर, मुख रोग और मूड गर्भ वालों को हमें क्या नहीं दिया था, हमने बिना अन्न, कुछ भी अन्न नहीं दिया था, बिना खिलाए हमने शस्त्र कर्म किया था। ठीक, तो वहां पे हमने बाकियों को लघु अन्न दिया था, इनको हमने, इन रोगियों को वहां पे लघु अन्न नहीं दिया था। वैसे ही यहाँ पे अग्निकर्म के लिए हम क्या दे रहे हैं, पिच्छलन दे रहे हैं। एक्सेप्शन यहाँ बता दी, किसमें हमें कुछ भी नहीं खिलाना है। अभुक्तवत किसकी ट्रीटमेंट करनी है, अश्मरी की, भगंदर की, अर्श रोगी की, मुख रोग वाले रोगी की हमें अभुक्तवत ट्रीटमेंट करनी है, बिना खिलाए उसमें अग्निकर्म करना है। नेक्स्ट देखो, कुछ आचार्य क्या कहते हैं, त्वक दग्ध और मांस दग्ध ऐसे 2 भेद मानते हैं। ठीक है, त्वक दग्ध और मांस दग्ध कुछ आचार्य ऐसे भेद मानते हैं, ये आचार्य सुश्रुत ने नहीं कहा है, कुछ आचार्य ये कह रहे हैं। और धन्वंतरी संप्रदाय, क्योंकि वो शल्य चिकित्सक है ना, यहाँ पे उन्होंने प्रॉपर अच्छे से शल्य शास्त्र को पढ़ा है, तो यहाँ पे सिरा स्नायु संधि अस्थि में भी उन्होंने अग्निकर्म का निषेध नहीं किया गया है, यानी कि ये भी इन्होंने एक्स्ट्रा माना है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, 8 नंबर श्लोक में कौन से दग्ध में हमें कैसे कैसे सिम्टम्स मिलेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या आ रहा है, त्वक दग्ध आ रहा है। तो त्वक दग्ध में क्या कहते हैं, शब्द प्रादुर्भावो, शब्द निकलेगा जब हम जलाएंगे, त्वक दग्ध करेंगे तो चट चट की आवाज आती है। ठीक, दुर्गंधता, एक स्मेल जो है स्किन जलने पे वो आती है। त्वक संकोच, और जहां पे दग्ध हम करेंगे वहां पे त्वचा में क्या हो जाएगा, संकोच हो जाएगा। ठीक, तो त्वक दग्ध में क्या क्या मिला हमें, शब्द प्रादुर्भावो, दुर्गंधता, त्वक संकोच, ये सब हमें मिला। नेक्स्ट जो है हमारा क्या आएगा, मांस दग्ध आएगा। तो मांस दग्ध में हमें क्या क्या मिलेगा, कपोत वर्णता, अल्प श्वैथु, वेदना, शुष्क संकुचित व्रणता। ठीक है,
क्या मिला हमें, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा ये, कपोत व्रणता। कपोत व्रणता किसमें मिल रही है हमें, मांस दग्ध में मिल रही है। कैसे याद कर सकते हैं, कपोत का मांस, कपोत का मांस। तो कपोत व्रणता, अल्प शवथु, थोड़ा शवथु होगा, वेदना रहेगी, शुष्क संकुचित व्रणता, है ना। उधर क्या था, त्वक संकोच था त्वक दग्ध में, यहाँ पे शुष्क संकुचित व्रणता मिलेगी हमें मांस दग्ध में। नेक्स्ट हम क्या आते हैं, स्नायु दग्ध, शिरा स्नायु दग्ध में आते हैं। शिरा स्नायु दग्ध में हमें क्या मिलेगा, कृष्णोन्नत व्रणता, है ना, काला पड़ जाएगा वो, कृष्णोन्नत व्रणता। और स्त्राव संनिरोध, है ना, स्नायु सिरा से हमें क्या निकलता है, स्त्राव निकलता है। तो यहाँ पे स्त्राव का निरोध हो जाएगा अगर हमारा अग्निक्रम प्रॉपर हुआ है तो। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, संधि अस्थि दग्ध आ गया। संधि अस्थि दग्ध में क्या मिलेगा हमें, रुक्ष अरुणता, कर्कश मिलेगा वो स्थान, कर्कश स्थिर व्रणता, है ना, ये कंडीशंस हमें यहाँ पे मिलेंगी। तो इनको अच्छे से याद कर लेना है, टेबल बनाकर चाहे याद कर लीजिए, है ना। कौन से दग्ध में, त्वक दग्ध है तो त्वक दग्ध में हमें कौन कौन से सिम्टम्स जो है यहाँ पे मिलेंगे वो हमें इस तरफ लिख देने हैं। वैसे ही हमें मांस दग्ध के यहाँ पे इस तरह से लिख लेना है, ठीक है, ताकि आपको याद अच्छे से हो जाए, ठीक। नेक्स्ट हम आते हैं, इस तरह से आप टेबल बना लीजिए। त्वक दग्ध में क्या मिलेगा, शब्द प्रादुर्भाव, दुर्गंधता, त्वक संकोच मिलेगा। मांस दग्ध में कपोत व्रणता हमें मिला, इंपॉर्टेंट, ठीक। अल्पशोयित वेदना, शुष्क संकुचित व्रणता। शिरा स्नायु दग्ध में कृष्णोन्नत व्रणता, स्त्राव संनिरोध मिला। और संधि अस्थि दग्ध में रुक्षारुणता, कर्कश स्थिर व्रणता, है ना। इस तरह से अगर आपको ऊपर के तरीके से डायरेक्ट याद नहीं रहता तो इस तरह से टेबल बनाकर याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो 9th नंबर कोटेशन में क्या है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, शिर के रोग तथा अधिमंथ में कहाँ हमें दग्ध करना है वो यहाँ पे दिया है। कहाँ कहाँ दग्ध करना है, भ्रू में, ललाट में, शंख प्रदेश में दहन करना है। किस किस में, शिरो रोग और अधिमंथ में। कहाँ कहाँ, भ्रू, ललाट, शंख प्रदेश में दहन करना है। अब क्या कह रहे हैं, वर्तमगत रोग है तो वर्तमगत रोग में आद्रालक्तक प्रतिछन्ना दृष्टि कृत्वा, है ना। दृष्टि को हम क्या करेंगे, गीले वस्त्र से ढक लेंगे पहले, क्योंकि दृष्टि को तो हमें बचाना है ना। और बाकी क्या करेंगे, वर्त्म रूप कूपान दहेत, रोम वर्त्म के रोम कूपों में दहन करेंगे, ठीक। वर्तमगत रोगों में हम अग्निकर्म बताया है, बाकी नेत्र रोगों में नहीं करते हैं। तो यहाँ पे वर्त्म के रोम कूपों में हम दहन करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, दृष्टि को पहले आद्रालक तक प्रतिछन्ना, उसको गीले कपड़े से ढक लेंगे। शिरो रोग और अधिमंथ में कहाँ करेंगे, भ्रू, ललाट और शंख प्रदेशेषु, ठीक है, वहां पे हम दहन करेंगे। अब अष्टांग संग्रह में क्या कह रहे हैं, वो लाक्षा रस का प्रयोग पक्ष्म के बालों में निशान लगाने के लिए लिखा है, कि निशान लगाओ उसके बाद तुम दग्ध करो, ठीक। नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं, ये त्वक, मांसिरा, स्नायु, संधि, अस्थि में होने वाली वायु की तीव्र पीड़ा में जिस व्रण में मांस उभर आया है, ऊपर को हो गया है ना। क्या लिखा है, कठिन संसुप्ते मासे व्रणे। और क्या है हमारे पास, ग्रंथि, अर्श, अर्बुद, भगंदर, अपची, श्लीपत, चर्मकील, तिलकालक, आंतरविद्धि है, संधि के रोग हैं, सिराओं के कट जाने पर और नाड़ी व्रण और रक्त के अधिक स्त्राव होने पर भी क्या करना चाहिए, अग्निकर्म करना चाहिए। ऐसे ही तो हम करते हैं, कॉटरी कब करते हैं, हम रक्त का स्राव हो रहा है वहां पे हम अग्निकर्म करते हैं, कॉटरी करते हैं, ठीक। नाड़ी व्रण में कर रहे हैं, सिराएं कट रही हैं तो वहां पे भी क्या होगा, ब्लीडिंग होगी, अग्निकर्म करेंगे। संधि के रोगों में इन्होंने बताया है, आंतर वृद्धि में भी अग्निकर्म बताया है। बाकी चर्म, कील, तिल, कालक, श्लीपद, अपची, भगंदर, अर्बुद, अर्श, ग्रंथि, है ना, इन सब जगह पे हमने अग्निकर्म हमने किया है पहले। मांस उभर आ रहा है तो वहां पे अग्निकर्म कर रहे हैं, है ना। कठोर सुप्त हो जा रहा है हमारा जो प्लेस है तो वहां पे भी अग्निकर्म कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, अब ये दहन विशेष यहाँ पे बताए गए हैं, टर्म क्या आई है, दहन विशेष, है ना, दहन के प्रकार हैं, ठीक। किसके प्रकार है, दहन के प्रकार है, अग्निकर्म के नहीं, अग्निकर्म के हम आगे पढ़ेंगे। तो ये दहन के प्रकार है, किस तरह के हमारे दहन होते हैं। तो सबसे पहला क्या है, वलय है, वलय एक ऐसे कंकड़ के समान गोल जैसा है, हमारा वलय है। नेक्स्ट हमारा बिंदु है, बिंदु तो बिंदु की तरह होगा। विलेखा इज फॉर स्ट्रेट लाइन, है ना, विलेखा है। और नेक्स्ट प्रतिसारण, इसको घिस दिया हमने, प्रतिसारण हमने। ये 4 तरह के दहन विशेष हैं, क्या क्या है, वलय, बिंदु, विलेखा और प्रतिसारण, ठीक। अब अष्टांग संग्रहकार इंपॉर्टेंट है, 3 एक्स्ट्रा मानते हैं, कौन कौन से, अर्ध चंद्र कैसा होता है, आधा चांद ऐसा। फिर स्वस्तिक माना है इन्होंने, स्वस्तिक की तरह हम दहन करेंगे। और अष्टापद, अष्टापद में क्या है, 8 उसके पाद रहेंगे, यानी कि उसकी लाइंस रहेंगी, ठीक। ऐसे 3 दहन के प्रकार एक्स्ट्रा माने तो कितने हो गए, 4 + 3 कितने हो गए, 7 इन्होंने टोटल मान लिए। किसके आए, ये अष्टांग संग्रहकार के आए। नेक्स्ट जो है
हमारे पास क्या आया 30 नंबर क्वेश्चन में देखिए, सम्यक दग्ध अगर हो गया है, सम्यक दग्ध कैसे हुआ, हमने ऊपर जो कंडीशन देखी है ना, त्वक दग्ध, मांस दग्ध, शिरा स्नायु दग्ध, अस्थि संधि दग्ध, है ना, ये सारी जो कंडीशन है वो सम्यक दग्ध की हैं, इस तरह से ये हमें मिलेगा। ठीक है, ये सारी कंडीशन जब हुई तो अब इस सम्यक दग्ध में हम क्या करेंगे, शहद और घृत को मिश्रित करके लगाना है, शहद और घृत मिश्रित करके लगाना है। ठीक है, ये हमें करने के लिए कहा। अब आगे क्या करना है, किसमें हमें अग्निक्रम नहीं करना है। अब हमने इंडिकेशन तो देख ली, अब हमें कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी देखनी पड़ेगी, है ना, कॉन्ट्रा इंडिकेशन किसमें हमें नहीं करना है वो हमें पता होना चाहिए। ठीक, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो पित्त प्रकृति में हमें नहीं अग्निकर्म करना है, अंतः शोणित रक्त पित्ती में नहीं करना है, भिन्न कोष्ठी में नहीं करना है, यानी कि अतिसार के लिए भिन्न कोष्ठी यहाँ पे टर्म आई है। अनुदृत शल्य, जिसका शल्य नहीं निकाला है, शल्य अंदर ही पड़ा है, वहां पे हमें अग्निकर्म नहीं करना है, क्योंकि पहले तो हमें शल्य निकालना होगा। ठीक है, दुर्बल बाल वृद्ध भीरू है, ये डरपोक लोग हैं, इनमें नहीं करना है। अनेक व्रण पीड़ितम, है ना, जिसमें जो अनेक व्रणों से पीड़ित है उसमें भी हमें अग्निकर्म नहीं करना है। और जो अस्वेद्य हैं, अस्वेद्य कौन है, जो पित्त प्रकृति वाले हैं, है ना, मूर्छा पिपासा वाले हैं, इनमें भी हमें क्या करना, जिसमें स्वेदन कर्म वर्जित है उसमें हमें अग्निकर्म भी नहीं करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अस्वेद्यांश्च यहाँ पे लास्ट में दिया है। ठीक, इसमें हमें अग्निकर्म नहीं करना है। आगे क्या कह रहे हैं, अब इतरथा दग्ध के बारे में यहाँ पे लिखा है, इतरथा दग्ध, इसको प्रमादग्ध भी कहते हैं। किसने कहा प्रमादग्ध, वाग्भट जी ने प्रमादग्ध कहा है। ठीक है, यहाँ पे टर्म क्या आई है, इतरथा दग्ध। इतरथा दग्ध क्या है, तत्र स्निग्धम वृक्षम वात्याश्रितम द्रव्यम अग्निर्दहेत। क्या कह रहे हैं कि हमारा जो अग्नि है वो स्निग्ध या रुक्ष द्रव्यों का आश्रय लेके जो है वो जलती है। जैसे कि ड्राई कुछ होगा, है ना, तो उसको लेके जलेगी, या तो स्निग्ध घी को जब आग में डालते हैं तो वो भी जलता है, राइट। तो वो उन द्रव्यों का आश्रय लेके जलती है। क्या क्या, कौन से द्रव्य, सिंह और वृक्ष। अग्नि संतप्तो ही स्नेह सूक्ष्म सिरानुसारित्वाद। अब क्या है, अग्नि से संतप्त हुआ है, अब हमारा जो स्नेह है वो क्या करता है, अंदर छोटी छोटी सिराओं में जाके प्रवेश करने की क्षमता रखता है, तो त्वचा आदि में प्रविष्ट होकर शीघ्र वो जला देता है अंदर तक। तो इसको इस स्नेह दग्ध में अधिक वेदनाएं होती हैं, है ना, क्योंकि वो अंदर तक जाके जलाएगा। ठीक, इसको ही हम इतरथा दग्ध कह रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए, आगे क्या कह रहे हैं, एक बार इसका विमर्श आप पढ़ लीजिए, है। नेक्स्ट हमारे पास प्लुष्टम दुर्दग्धम सम्यक दग्ध अति दग्धश्चेति चतुर्विधम अग्नि दग्धम। ठीक है, पीछे हमने क्या पढ़े, दहन के प्रकार की, जो हम दहन कर रहे हैं, हम किस तरह का दहन कर रहे हैं, क्या वो वलय है, क्या वो बिंदु है, क्या वो विलेखा है, या फिर प्रतिसारण है ना, या फिर अर्धचंद्राकार है, या फिर स्वस्तिक है, या तो अष्टापद है ना, इस तरह से हमने पढ़ा पीछे। अब यहाँ पे अग्नि दग्ध के ही 4 प्रकार हैं कि वो प्रॉपर हुआ या नहीं हुआ, प्लुष्ट दग्ध है या दुर्दग्ध है, या सम्यक दग्ध किया हमने, या अति दग्ध कर दिया है, तो इसका भी हमें पता करना है। ठीक, पता कैसे चलेगा, अब इन सिम्टम्स इन साइंस से हमें पता चलेगा। देखो क्या लिखते हैं, तत्र विवर्णम प्लुष्यते अतिमात्रम तत्प्लुष्टम। ठीक है, वो क्या हो गया, विवर्ण हो गया है ना, उसका कलर जो है वो प्रॉपर नहीं आया है, प्लुष्यते अतिमात्रम की झुलस गया है जो, दैट इज प्लुष्ट दग्ध। ठीक, नेक्स्ट देखो दुर्दग्ध के लिए कह रहे हैं, दुर्दग्ध के लिए क्या कहा है, यत्र उत्तिष्ठान, स्फोट आ गया है ना, उत्तिष्ठित हो गया है, भयंकर फफोले उसमें पड़ गए, है ना, स्फोट आ गया है। और क्या कह रहे हैं, तीव्रा, जोश आ गया है, दाह है, राग है, पाक है, वेदना है, चिरात उपशाम्यति, है ना, जो देरी से बढ़ता है, वेदनाएं ज्यादा है, अधिक समय में जिसकी शांति हो, उसको क्या कह रहे हैं, दुर्दग्ध कह रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या रहा, दाह राग पाक है, फफोले पड़ गए, जोश है आ गया, ये क्या है हमारे पास, ये दुर्दग्ध है। नेक्स्ट देखो, अब सम्यक दग्ध हमारा कौन सा है जो प्रॉपर है, सम्यक अधन अनवगाढ़म, है ना, जो ज्यादा डीप सीटेड नहीं है, ज्यादा गहरा नहीं गया। ताल फल वर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताल फल वर्ण, ये मेदोज वृद्धि के लक्षण भी आगे हम पढ़ेंगे। ताल फल वर्ण जो है वो हमारा प्रॉपर दग्ध है, सम्यक दग्ध है। नेक्स्ट इज सुसंस्थितम, है ना, प्रॉपर जो हमने जहाँ करना था वो प्रॉपर हुआ है। यहाँ देखो क्या लिखा है, रंग ताड़, उसका रंग कैसा है, ताड़ के फल के समान है, सुसंस्थित है, समान है, और पूर्वक, जैसे हमने पीछे कहा तो मास सिरा के दग्ध के लक्षणों के जैसा है, वो हमारा क्या है, वो हमारा सम्यक दग्ध है। ठीक, इंपॉर्टेंट, वो हमारा सम्यक दग्ध है। कैसा हुआ हमारा सम्यक दग्ध, अनवगाढ़ है, ताल फल वर्ण है, सुसंस्थित है, और जो पहले के लक्षण बताए उसकी तरह है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अतिदग्ध है। अतिदग्ध में क्या होगा, बहुत ज्यादा जल गया है तो क्या हो जाएगा, मांस अवलंबनम, मांस जो है गिरेगा, गात्र विश्लेष हो जाएगा, सिरा स्नायु संधि अस्थि व्यापद हो जाएंगे,
ठीक है। और क्या क्या हो जाएगा, कौन कौन सी डिजीज हो जाएगी, ज्वर होगा, दाह होगा, पिपासा होगी, मूर्छा होगी, है ना। ये सारे उपद्रव यहाँ पे किसमें हो जाएंगे, अतिदग्ध में हो जाएंगे। और क्या होगा, व्रणश्च चिरेण रुहति, रूढ़श्च विवरणो भवति, है ना। जो व्रण हुआ है वो देर से भरेगा, और जो भर गया है, रूढ़ हो गया है, तो वो कैसा रहेगा, विवर्णित रहेगा। ये हमारे कैसे हैं, अतिदग्ध के लक्षण हैं। ठीक, ये यहाँ पे कहा है। और लास्ट में क्या कहा है, विविधम अग्निदग्ध लक्षणम आत्मकर्म प्रसादकम। आत्मकर्म प्रसादकम किसके लिए, कर्म क्या हुआ, जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना, वैदिक आत्मकर्म क्या हुआ, यहाँ पे चिकित्सा जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, प्रसादकम, अगर हम ये सब जानते हैं तो ये हमारे ट्रीटमेंट में लाभदायक होगा। ठीक, तो ये प्लुष्ट दग्ध, दुर्दग्ध, सम्यक दग्ध और अतिदग्ध के लक्षण यहाँ पे हमने पढ़े। ये क्या चार थे, हमारे अग्निदग्ध के लक्षण थे। पीछे हमने क्या पढ़े, हमने दहन विशेष पढ़े कैसे कैसे हैं। उससे पहले हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमारे अलग अलग से पार्ट पे कैसे कैसे से लक्षण, कौन कौन से साइंस हमें मिलेंगे कि हमारा प्रॉपर दग्ध हुआ है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, अग्नि से कुपित हुआ मनुष्य, है ना, उसका क्या हो जाता है, रक्त अधिक खराब हो जाता है। ठीक है, पश्चात उसी वेग से उसका पित्त भी कुपित हो जाता है। ठीक है, रक्त खराब हुआ तो पित्त भी कुपित हो जाता है। क्यों, क्योंकि रक्त और पित्त दोनों की वीर्य समान है ना। तो क्या होता है, रस और द्रव्य की दृष्टि से भी समान धर्मी होने से तीव्र वेदनाएं इनको होंगी। ठीक, वेदनाएं होंगी, दाह होगा, और शरीर पर शीघ्र ही क्या हो जाएगा, फोड़े निकल आएंगे। ठीक है, और क्या होगा, ज्वर और प्यास से वो बंदा पीड़ित हो जाएगा, वो व्यक्ति पीड़ित हो जाएगा। ये यहाँ पे मेंशन किया है। तो क्या उसका दूषित क्या हो रहा है, रक्त, और उसके बाद पित्त भी कुपित हो जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट देखो अब क्या कह रहे हैं, अब दग्ध पुरुष की शांति के लिए चिकित्सा कह रहे हैं। तो प्लुष्ट में क्या कर रहे हैं, जले भाग को अग्नि से तपाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, हेतु विपरीत अर्थकारी ट्रीटमेंट है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पहले ही वो जला है और उसको हम उष्ण चिकित्सा दे रहे हैं। तो हमारे बाह्य लेप, अभ्यंतर, पान आदि औषधियां भी कैसी दे रहे हैं हम, उष्ण उष्ण गुण वाली दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम क्या मान रहे हैं, शीतल उपचार से क्या हो जाएगा, उसका जो रक्त है वो स्कंदित हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो व्रण के प्रक्षालन के लिए हमें जो है यूज क्या करना है, उष्ण जल का ही प्रयोग करना है, ताकि जो रक्त है वो स्कंदित ना हो। ठीक, तो ये प्लुष्ट दग्ध की ट्रीटमेंट आई, कैसा, इसमें हमें उष्ण उपचार करना है। कैसा उपचार करना है, उष्ण उपचार करना है। ठीक, नेक्स्ट आया हमारे पास दुर्दग्ध। तो दुर्दग्ध में हम दोनों तरह के उपचार करेंगे, शीत भी उष्ण भी। ठीक है, बट अगर हमें घृत आलेप और सेक यूज करना है, घृत आलेपन सेकास्तु शीताने शीताने वास्य, ठीक है, उसको शीत रूप में ही प्रयोग करना है, किस किस को, घृत को, आलेप और सेक को। ठीक, ये आगे हमारी दुर्दग्ध की ट्रीटमेंट। अब अगर हमारा सम्यक दग्ध हुआ है, प्रॉपर हमने दग्ध किया है, तो हमें क्या करना है, तो यहाँ पे तुगक, शीरी, प्लक्ष, चंदन, गैरिक, है ना, स अमृता, अमृता इस पर गिलोय, है ना, अमृता इस पर गिलोय। तुगक, शीरी, प्लक्ष, चंदन, गैरिक, स अमृता, इन सबको क्या करना है, सर्पिशा स्निग्धर आलेपे कारयेत। ठीक है, इनको क्या करना है, घृत में मिलाकर लेप कर देना है। ठीक, या फिर हम क्या कर सकते हैं, घोड़े आदि ग्राम्य पशु, वरा अनुप पशु, है ना, इनके मांस को पकाकर पीसकर लेप कर लिया। ठीक है, दग्ध स्थान पर या सर्वदेह में निरंतर दाह होता है, तो हमें क्या करना है, पित्त विदृधिवत ट्रीटमेंट करनी है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, पित्त विदृधिवत चैन संततो उष्माणम आचरेत, है ना। अगर दग्ध स्थान में अब हमें दाह ही हो रहा है, पूरे देह में दाह हो रहा है, तो सम्यक दग्ध में कैसी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, पित्तज विदृधि के समान ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बार बार पूछा जाता है ये कैसे ट्रीटमेंट कर रहे हैं सम्यक दग्ध में, पित्तज विदृधि के समान। नेक्स्ट देखो, अतिदग्ध के लिए क्या कह रहे हैं, अतिदग्ध में हमें क्या करना है, जो झुलसा हुआ मांस है, वहां पे क्या था, मांस अवलंबन था, तो उस मांस को निकाल देना है। अब वहां पे शीतल उपचार करना है, और क्या करना है, शाली चावल, क्या लिखा है यहाँ पे, शाली शाली तंडुल कंडने, है ना, शाली चावल और तिंदुक की छाल के क्वाथ में घृत मिलाकर लेप करना है। ठीक है, शाली तंडुल कंडने तिंदुकी त्वक कषायर व घृत मिश्रे प्रलेपित, है ना, इसमें घी मिलाकर हमने क्या किया, इसमें लेप करना है। और क्या करना है, गुडुचिर पत्रे, वह इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछा भी गया है, छादित अथवा गुडुचि के पत्तों या कमल के पत्तों के से इसको अवछादित करना है। गुडुचिर पत्रे व छादित अथवा औदक, औदक है, ये कमल के लिए आया है।
क्रियांच निखिलम कुर्यात विषक पित्त विसर्पवत। अब ये क्या था हमारे पास, अति दग्ध की कंडीशन थी, यहाँ पे कैसी ट्रीटमेंट बोल रहे हैं, पित्तज विसर्पवत। सम्यक दग्ध में कैसी ट्रीटमेंट बोला था, पित्तज विदृधिवत। और अति दग्ध में कैसा बोल रहे हैं, पित्तज विसर्पवत। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। किससे आच्छादित किया, गुडुचि पत्र से आच्छादित किया। और क्या बोला हमने, शाली शाली चावलों का चूर्ण या फिर सिंदुकी की छाल की क्वाथ को घृत में मिलाकर लेप हमने किया। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं, मोम मुलेठी लोध्र राल मंजीर ट्रक चंदन मूरवा, है ना, इनको जल के साथ पत्थर पे पीसकर कल्क बना लिया हमने। ठीक, देखो मधुचिष्टम समधु के रौद्र सर्जरसम मंजिष्ठा चंदन मुरवा पिष्टवा सर्पी विपाचित। अब इनको क्या करना है, पश्चात कल्क को चतुर्गुण घृत और घृत से चौगुना पानी डालकर घृतावशेष पाक कर ले। ये हमने स्नेह पाक किया। ठीक है, इसको क्या करना है, ये सर्व प्रकार के अग्निदग्ध में उत्तम रोपक घृत है। तो ये हमारा क्या आ गया, यहाँ पे रोपक घृत आ गया। किसमें यूज करेंगे, सभी अग्निदग्धों में हमने यूज करना है इसे रोपक घृत को। ठीक है, तैल घृत आदि स्नेह से दग्ध होने पर विशेषकर रुक्ष क्रियाएं करनी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, स्निग्ध है हमारे, तैल हमारा स्निग्ध है, घृत हमारा स्निग्ध है ना, या फिर किसी और स्नेह से दग्ध हुआ है, तो हमें क्या करना है, रुक्ष ट्रीटमेंट करनी है ताकि उस स्नेह को हम कम कर सकें। ठीक, नेक्स्ट अब हमारे पास अलग कंडीशन आ रही है, इट इज ऑफ धूमोपहत। ठीक है, धूमोपहत, स्मोक जिसमें जिसके स्मोक की धूमोपहत यानी कि बहुत ज्यादा स्मोकी कंडीशन में जो चला गया है। ठीक है, उसको क्या मिलेगा हमें, श्वसती क्षौती, सांस में उसकी कठिनाई मिलेगी, है ना, बार बार उसको क्या होगा, छींकें आएंगी, चत्यर्थ अधमात, अधमान उसमें हो जाएगा। ठीक है, श्वसती क्षौती चत्यर्थ अधमात, कास्ते खांसी उसको बार बार आएगी। कभी आपने धुआं फेस किया होगा तो उसमें ये सब होता है। चक्षुषोपैदा, आंख में जलन होती है। रागश्चैव उपजायते, आंखें क्या हो जाएंगी, लाल हो जाएंगी। ठीक है, और क्या होगा, गंध ज्ञान नहीं होगा। ठीक है, गंध ज्ञान नहीं होगा उसमें क्योंकि धुआं पूरा अंदर तक भर गया है। ठीक है, क्या कह रहे हैं फिर, इसको इसमें क्या हो जाता है, रस्सी को पहचानने का ज्ञान भी नष्ट हो जाता है, यानी कि हमारे आई साइट जो है वो क्या हो जाएगी, वहां पे थोड़ी वीक हो जाएगी। श्रवण शक्ति नष्ट हो जाएगी, हमारे कान की शक्ति भी नष्ट हो गई यहाँ पे। प्यास दाह ज्वर से पीड़ित होकर वो दुर्बल हो जाएगा। ठीक है, मूर्छा भी हो सकती है इसमें, यानी कि ज्ञानेंद्रिय भी गई। इस तरह धूमोपहत के लक्षण है। ठीक, यहाँ पे क्या क्या हुआ, उसको श्वास लेने में कठिनाई हुई, बार बार छींकें आई। ये जो कॉमन कंडीशन है आपने कभी फेस की होंगी तो आपने देखा होगा, है ना। आंखों में जलन लालिमा हो रही है, श्वास क्रिया में भी धुआं छोड़ रहा है क्योंकि लंग्स में उसके धुआं भर गया है। ठीक है, और श्वास से गंध कैसी आएगी, धुएं की ही आएगी। धुएं के अतिरिक्त अन्य पदार्थों का गंध ज्ञान भी नहीं कर सकता। यहाँ पे उसकी घ्राण इंद्रिय है ना, गंध ज्ञान गया, और क्या गया उसका, आंखों से वो पहचान नहीं पा रहा चीज को, और श्रवण शक्ति का भी नाश यहाँ पे हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखो क्या है, अब इसमें हमें ट्रीटमेंट कैसे देनी है। तो जो सबसे पहले धूमोपद रोगी है उसको हमने क्या कराना है, वमन कराना है। ठीक है, वमन किस किस से कराना है वो आप देख लेंगे, मुनक्का दूध शर्करा ये सब है इसमें, मधुर और अम्ल रस मिलाकर इसमें इसको पिला दो। ठीक है, और उसके बाद वमन कराना है। तो वमन से क्या हो जाएगा, उसका कोष्ठ शुद्धि हो जाएगी, है ना, क्या हो जाएगा, कोष्ठ शुद्धि हो जाएगी, और जो धुएं की गंध जो अंदर गई है ना, वो कुछ कम हो जाएगी। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या कराना है, मधुर लवण अम्ल कटु रस प्रधान द्रव्यों से कवल ग्रह कराना है। कषाय और तिक्त को छोड़ के बाकी सारे रस हैं, इससे हमें क्या कराना है, उसका कवल कराना है। कवल कराने से क्या होगा, भिन्न भिन्न इंद्रियों के अर्थों को वो अब ग्रहण करने लग जाएगा। ठीक है, कौन कौन सी इंद्रिय गई थी, शब्द इंद्रिय गई थी, इसकी स्पर्श इंद्रिय, गंध इंद्रिय, है ना, और श्रवण इंद्रिय भी गई थी। तो वहां पे उसको वो ठीक से ग्रहण करने लग जाएगा, और मन भी कैसा हो जाएगा, थोड़ा निर्मल हो जाएगा। कैसे, कवल ग्रह करने से। ठीक, मधुराय लवणाम्लश्च कटुके कवल ग्रहे सम्यक गृहीत इंद्रियार्थ मनश्च प्रसीदति, यहाँ पे लिखा है। ठीक, नेक्स्ट हम क्या कराएंगे, उसको शिरो विरेचन देंगे। शिरो विरेचन से क्या हो जाएगा, उसकी दृष्टि शुद्ध हो जाएगी। दृष्टि विशुद्धते चास्य शिरोग्रीवाश्च दाहनम। ठीक है, क्या कह रहे हैं, उस रोगी की दृष्टि शुद्ध हो जाएगी, और क्या है, इसका सिर गला साफ हो जाएगा। ठीक, तो इसके लिए हमें क्या कराना है, शिरो विरेचन कराना है, और उसको क्या करना है, लघु और स्निग्ध आहार देना है। ठीक है, तो क्या क्या आया हमारे पास, सबसे पहले हमने वमन कराया, वमन से क्या हो जाएगा, कोष्ठ शुद्धि हो जाएगी, और जो अंदर गंध प्रविष्टि हुई है वो नष्ट होगी। फिर हमने कवल कराया, कवल किससे कराया, कषाय और तिक्त रस को छोड़कर बाकी चारों रसों से हमने कवल कराया। इससे भिन्न इंद्रियों के अर्थों को ग्रहण करने लग जाएगा और उसका मन निर्मल हो जाएगा। लास्ट में हमने क्या कराया, शिरो विरेचन उसको दिया है। शिरो विरेचन कराने से क्या होगा, उसकी दृष्टि शुद्ध हो जाएगी, सिर गला साफ हो जाएगा, है ना, और हमने फिर क्या देना है, उसको खाना खिलाना है, लघु स्निग्ध आहार देना है। विक्स करके इसको याद कर सकते हैं, बाकी जैसे आपको याद रहे वो सही है। वी से वमन आ जाएगा, है ना, उसके बाद उसको हमें कवल भी कराना है।
शिरो विरेचन देना है। ठीक है, ऐसे इसको याद कर लेंगे। और लास्ट में हम क्या दे रहे हैं, अन्न दे रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, उष्ण वायु या तेज धूप जो लू लगती है ना, उससे दग्ध होने पे क्या करना है, हमें सदा शीतोपचार करना है, उसमें ठंडी ट्रीटमेंट ही देनी है, उसको एसी में बैठा लो। अत्यधिक शीत वर्षा, अधिक ठंडी वायु से दग्ध रोगी में स्निग्ध उष्ण उपचार करना है। अब अगर ठंडे की वजह से उसका दग्ध हुआ है ना, कोल्ड की वजह से उसका दग्ध हुआ है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, स्निग्ध और उष्ण उपचार उसको देना है, स्निग्ध और उष्ण उपचार उसको देना है। ठीक है। और नेक्स्ट हमारा जो लास्ट वाला है, तेज यानी कि इंद्रवज्र, बिजली अगर उस पे गिर गई है ना, बिजली की वजह से किसी को दग्ध हुआ है, तो उसकी चिकित्सा तो देखो लाभकर नहीं होती है ना। पर अगर फिर भी वो जिंदा रह गया, जीवित अवस्था में है, तो हमें स्नेह, अभ्यंग, परिषेक, प्रदेह है ना, उन सभी सभी ट्रीटमेंट से प्रतिकार इसका करना है। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। कौन सा चैप्टर था, अग्निकर्म विधि अध्याय। क्या क्या हमने इसमें इंपॉर्टेंट देखा, सबसे पहले तो हमने कहा कि क्षारक्रम से बढ़िया क्या है हमारा, अग्निकर्म है, क्योंकि रोग जो है हमारा दोबारा से नहीं होगा। नेक्स्ट हमने क्या देखा, किस किस से हमने दहन करना है, कौन कौन से उपकरण जो है हमारे त्वक में दहन करने के लिए यूज होंगे, मांस में दहन करने के लिए यूज होंगे, और सिरा स्नायु में दहन करने के लिए यूज होंगे। इंपॉर्टेंट है, क्षौद्र गुड़ स्नेह है, ये हमारे सिरा स्नायु दग्ध के लिए इस्तेमाल हम कर रहे हैं। नेक्स्ट हमने देखा कौन सी ऋतु में हमें नहीं कराना है अग्निकर्म, शरद और ग्रीष्म में नहीं कराना है। पिछल अन्न देके हम अग्निकर्म कराते हैं, एक्सेप्शन कौन सी है जिसमें हमें कुछ भी नहीं खिलाना है, वो हमने देखा। नेक्स्ट हमने कहा सम्यक दग्ध के जो साइंस हैं, है ना, अलग अलग कंडीशन में, त्वक दग्ध के लिए कैसे हैं, मांस दग्ध के लिए कैसे हैं, स्नायु दग्ध के लिए कैसे हैं, और संधि अस्थि दग्ध के लिए कैसे हैं, वो हमने देखे। ठीक, शिरोरोग और अधिमंत में कहाँ करा रहे हैं हम, अग्निदग्ध भ्रू ललाट शंख प्रदेश में। और वर्तमागत रोगों में कैसे करा रहे हैं हम, आद्र अलग तक प्रतिछन्ना, गीले कपड़े से ढककर वर्तम और वर्तमान रोमकूप में करा रहे हैं। नेक्स्ट हमने दहन विशेष देखे, वलय, बिंदु, विलेखा, प्रतिसारण, है ना, ये हमने देखे। सम्यक दग्ध में हमने क्या कराया, मधु और सर्पी से सम्यक दग्ध को हमने मधु और सर्पी को मिश्रित करके लगाया उस सम्यक दग्ध के स्थान पर। नेक्स्ट हमने देखा किस किस को हमें नहीं कराना है, पित्त प्रकृति, अंतर शोणित, भिन्न कोष्ठी, अनुदित शल्य में, बाकी जो डरपोक लोग हैं, जो सुकुमार हैं, और व्रण से पीड़ित जो लोग हैं, उनमें हमने अग्निकर्म नहीं कराना है। ठीक, इतरथा दग्ध के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट हमने क्या देखा, हमने देखा कि स्निग्ध और रुक्ष द्रव्यों का आश्रय लेके अग्नि जो है वो दहन होता है, अग्नि दहन करती है। नेक्स्ट हमने देखा अग्नि दग्ध के 4 टाइप्स, कौन कौन से, पृष्ठ, दुर्दग्ध, सम्यक दग्ध और अतिदग्ध, हमने ये 4 टाइप्स अग्नि दग्ध के देखे हैं। नेक्स्ट हमने देखा कि रक्त के साथ क्या कुपित हो रहा है, अग्नि दग्ध में पित्त भी कुपित हो रहा है। फिर हमने ट्रीटमेंट देखी, प्लुष्टदग्ध में हम सिर्फ उष्ण उपचार करते हैं, दुर्दग्ध में हम दोनों उपचार करते हैं, शीत और उष्ण, लेकिन घृतालेप से हम कैसे यूज करते हैं, शीत रूप में प्रयोग करते हैं। सम्यक दग्ध में हमने देखा तुअक, शीरीप, लक्ष्य, चंदन, गैरिक, है ना, अमृता सहे, और कैसे करते हैं, पित्त विद्रिवत चिकित्सा करते हैं। अतिदग्ध में हमने कैसे चिकित्सा की, पित्त विसर्पवत हमने चिकित्सा यहाँ पे की है। और क्या कहा, वो विशीर्ण मांस निकालकर हमने शीतल चिकित्सा यहाँ पे करनी है। ठीक, तिंदु की कषाय का इस्तेमाल हमने किया है यहाँ पे, और शाली तंडुल कंडन का प्रयोग हमने यहाँ पे किया है, गुडूची पत्र से आच्छादन किया है। ठीक, नेक्स्ट हमने देखा, हमने यहाँ रोपक घृत बनाया, कैसे कैसे बनाया, मधुशिष्ट से, मोम से, मुलेठी, लोध्र, राल, मजीठ, रक्त चंदन, मुरवा, है ना, इन सबको लेकर, ठीक है, इसको उसने घृत साधित करके हमने यहाँ पे रोपक घृत को बनाया है। धूमोपथ के लक्षण हमने देखे। ठीक है, क्या क्या होगा, शस्ति, क्षौति, है ना, आदमान हो जाएगा, कास हो जाएगा, चक्षु परिदाह होगा, राग हो जाएगा। ठीक, ये सब हमने कंडीशंस यहाँ पे देखी। और क्या कह रहे, तथैव रसान सर्वांश श्रुतिश्चास्तु पहन्यते, है ना, कान श्रवण शक्ति का भी नाश हो जाएगा। ट्रीटमेंट में हमने विक्स देखा, वमन कराना है, कवल ग्रह देना है, शिरोविरेचन कराना है, और लघु और स्निग्ध अन्न हमने देना है। उसके बाद हमने देखा उष्णवात से दग्ध होगा तो शीतल चिकित्सा करनी है, शीतल कार्यों, और शीत वर्षा अनिल दग्ध है तो हमें स्निग्ध उष्ण चिकित्सा शस्यते, है ना, ये करनी है। और अगर हमारा विद्युत से जला है तो हमें क्या करना है, अगर जीवित बच गया है, वैसे तो हमें ट्रीटमेंट नहीं करनी है क्योंकि वो असाध्य ही है, लेकिन अगर जीवित बच गया है तो स्नेह, अभ्यंग, परिषेक, प्रदेह, है ना, ये चारों चीजें हमें यहाँ पे करनी है। ठीक, तो ये हमारा अग्निकर्म